जी, हमारे विभाग पर गबन के आरोप लगे हैं। इसके बारे में ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हमारे ऊपर आरोप लगे हैं तो इसकी फ़िलहाल हम लोग पूरी प्रॉपर जांच कर रहे हैं, ठीक है। जांच करके जांच रिपोर्ट सबमिट कर देंगे जो भी कुछ है, और उसके बाद में भी अगर कुछ आपको लगता है तो ये कहीं और भी इंक्वायरी करवा लेंगे। बाकी मैं तो अपने बारे में तो ये कहना चाहती हूँ कि फ़िलहाल हम एक जाँच रिपोर्ट बना करके पेश कर देंगे। इनके क्या समस्या का समाधान हो? देखिए, इनकी समस्याएं मैं मान रही हूँ, इनकी समस्याएं जायज़ हैं। इनके गांव में पानी भरा है, ठीक है। इनके गांव में इंक्रोचमेंट्स है, मतलब गलियों में कब्जा हो रखा है, पानी भरा हुआ है, क्योंकि रास्ता वहाँ पर ना पानी रुक गया तो पानी सारे गांव में पानी भर गया, पानी की निकासी नहीं है। तो अभी जो मैं यहाँ पर इनसे मिली हूँ तो मैंने समस्याएँ सुन ली हैं। मैं ये चाह रही थी कि एक बार, क्योंकि हालांकि कल मेरे ऑफिस से लोग गए हैं और मौका देख कर के आए हैं, ठीक है। तो अभी इन लोगों की ये भी मांग है कि एक बार मुझे दिखाना चाह रहे हैं मौका, तो मैं मौका अभी देखने के लिए हम लोग जाएंगे। और जो भी जायज़, मतलब जितना भी पॉसिबल हमारी तरफ से हो पाएगा, जितना भी हम, पानी निकासी तो सबसे ज़रूरी है। पानी निकासी नहीं हो रही इसलिए वो बिल्डिंग ख़राब हो रही है, तो पानी की निकासी का प्रबंध हमने इरिगेशन में एक्शन साहब से बात हो गई है, इंजन वहाँ से मंगवा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कूड़ा करकट वहाँ पर है इस तरह से। तो गांव बड़ा है लेकिन फिर भी हमने एक टीम बना दी है, तो रोज़ पूरा एक हफ्ता लगा के पूरी ड्राइव चलाएंगे ताकि पूरे गांव को हम दोबारा से साफ़ सुथरा बना सकें। और इसमें गांव के लोग भी हमारे साथ ही रहेंगे ताकि वो देखते रहें कि भाई कहाँ पर क्या काम चल रहा है। इनकी निगरानी में मैं चाह रही हूँ कि गाँव के लोगों की निगरानी में ही सारे काम हो। अगर हम पानी निकाल रहे हैं तब भी सभी लोग साथ रहें वहाँ पर, ताकि ऐसी कोई आपसी में समायोजन की समस्या ना आए कि भाई क्या आप लोग कब काम कर रहे हैं। तो सारी समस्या मैंने सुन ली है, बाकी अभी मैं खुद मौका देखने जा रही हूँ ताकि मौके पर पता चले, जाने से चीज़ें क्लियर होती हैं थोड़ी सी। समस्याओं को छोड़ दे तो इसके अलावा एक और है कि संबंधित डिपार्टमेंट जो आपका है उसी पर गबन के आरोप है। जी, हमारे विभाग पर गबन के आरोप लगे हैं। इसके बारे में ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हमारे ऊपर आरोप लगे हैं तो इसकी फ़िलहाल हम लोग पूरी प्रॉपर जांच कर रहे हैं, ठीक है। जांच करके जांच रिपोर्ट सबमिट कर देंगे जो भी कुछ है, और उसके बाद में भी अगर कुछ आपको लगता है तो ये कहीं और भी इंक्वायरी करवा लेंगे। बाकी मैं तो अपने बारे में तो ये कहना चाहती हूँ कि फ़िलहाल हम एक जाँच रिपोर्ट बना करके पेश कर देंगे। मैडम ये अभी जो धरना समाप्त करवा रहे हैं कि चल रहा है क्या धरना? अभी धरना चल रहा है, अभी मौका मुआयना होगा गाँव का। वो गाँव की सहमति से ही होगा, मतलब मैं अपना वो नहीं, हालांकि मैंने बाबू से बात की है, तबीयत भी उनकी थोड़ी ऐसी है, बात की है, लेकिन इन पर मैं कोई प्रेशर नहीं डालना चाह रही कि अब मैं आई हूँ तो आप धरना समाप्त करो। जब इनकी तसल्ली होगी, सहमति होगी, उसके बाद ही कोई काम होगा। क्योंकि मैं यहाँ पर आई हूँ कि झूठा आश्वासन देने मैं नहीं आई यहाँ पर, ठीक है। मैं जाके एक बार को हम प्रॉपर, मकसद यही है कि सारा काम हो, जो भी समस्या है गाँव के लोगों की, क्योंकि गाँव भी हमारा है। तो गांव में समस्या अगर है तो वो गलत बात है, तो मिलजुल के ही सबने काम करना है। तो गांव की समस्याओं को हल करेंगे और फिर वो आगे, तो गांव की ही सहमति है। ये लोग अब आगे क्या करना चाहते हैं, इसको धरने को जारी रखना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, क्योंकि काम एक दिन में आज तो सारा ख़त्म होगा नहीं। ये तो बात मैं भी मान रही हूँ, तो आप भी मानते होंगे कि आज की आज तो सारा काम होगा नहीं ख़त्म। तो धरने के बारे में तो अब बाबा की सहमति है, मतलब रिक्वेस्ट तो मेरी यही है कि बाबा अगर आज धरना समाप्त कर दें तो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि गाँव में ही समस्या है, मेन गाँव में, तो गाँव में ही रहेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। तो बाकी तो गाँव के लोग हैं जो सहमति बने इन लोगों की। जी, थैंक यू। और लगातार पिछले 3 दिन से हमारे हरियाणा सरकार की तरफ से कहें या प्रधान जी बताएंगे भाईचारा की तरफ से हैं क्या, श्री कंवर सिंह जी भाई सरकार की तरफ से कहें भाईचारे की तरफ से, तो ये बताएं। सुनो एक, इन्होंने भी पिछले 3 दिन से अधिकारियों से या हमारे अनशन पे आके प्रयास किए हैं कि मैं शासन प्रशासन पक्ष विपक्ष सरकार के और सभी मौजूद लोग यहाँ बैठे हैं, पत्रकार छायाकार प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने पिछले 5 दिन में इस आंदोलन को ऊपर तक पहुँचाने का कार्य किया, हमारी आवाज़ को बुलंद करने का कार्य किया। और ये आंदोलन जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए थे, शैतान सिंह जी के नेतृत्व में गांव के लोग, युवा लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे, जिस उद्देश्य को लेकर बैठे थे वो उद्देश्य लगभग पूर्ण होने की ओर है। उस विषय में हम आपको आज की फाइनल रिपोर्ट देने के लिए बता रहे हैं कि जैसा कि वीडियो अधिकारी मैडम मैम ने बताया, इन्होंने आश्वासन दिया है कि गांव की जो भी समस्याएं लिखित में पहले इनको दे चुके हैं और आपके अखबार प्रिंट इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से इनको पता चली है, वे सारी समस्याएं अभी ये गांव में जाके देखेंगे
कल भी इन्होंने अधिकारी भेजे थे, आज दोबारा से ये गांव में जाके उन सभी समस्याओं को देखेंगे और सुचारू रूप से पूरा कराने की कोशिश करेंगे। अभी इन्होंने दो बातों को मुख्य रूप से हमारे बीच माना है। एक तो जो 3 अगस्त को पंचायत का जो 20 लाख रुपए बसई के अकाउंट में निकले थे, जैसा कि आपके प्रचार प्रसार के माध्यम से हमारे को पता चला। हमारे गांव के पूर्व सरपंच महोदय हरिओम सिंह जी ने भी शुरू में उन्होंने इस मामले को उजागर किया। उसके बारे में मैम हमसे आश्वासन दे रहे हैं कि हम भी यही चाह रहे हैं कि जब तक उस 20 लाख रुपए के घोटाले की पूर्णतः जांच ना हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करके दंडित ना हो, तब तक हमारा निवेदन है। और इस बात को इन्होंने माना भी है, आपके चैनल के माध्यम से माना है कि तब तक काम रुकवाया जाएगा। वो ग्रांट, वो कार्य तब तक नहीं होएगा पूरा जब तक उसकी जांच ना हो और उन दोषी कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई ना हो। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जोड़ की सफाई में अभी मैम ने कहा टाइम लगेगा, हो सकता है उसमें 1 महीना में लगे, 2 महीने में लगे। नालियों की सफाई है, पंचायत घर पानी में डूब रहा है, पशु अस्पताल डूब रहा है, आंगनवाड़ी केंद्र डूब रहा है। इस सारे कार्य में टाइम लगेंगे। जैसे कि फिरनी के बारे में अभी आपने बताया कि पुलिस सहायता लेके फिरनी को क्लियर कराएंगे, उसमें भी हो सकता है टाइम लगेगा। तो हमारी आपसे एक मांग ये है कि इसमें चाहे 1 महीना लगे चाहे 2 महीने लगे, लेकिन हमारी मांग ये है, आपसे निवेदन, आप इस मांग को भी स्वीकार करिए कि जब तक ये कार्य पूरे ना हो तब तक काम बंद नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कानूनी पेच में आपको किसी विभाग से परमिशन लेने में टाइम लगे, तब तक वहाँ काम बंद हो जाए, फिर ये इन सब का इतना संघर्ष जाया ना जाए। ये आपसे निवेदन, केवल 2 ही मांग है। एक तो कार्य रोक दिया जाए, निर्माण कार्य, जब तक जांच ना हो। दूसरा ये है जी, जब तक कार्य पूरे ना हो तब तक बंद ना करियो जी। जैसे कि कल वो, अरे भाई, जैसे कि कल वो जनरेटर चला था, 2-3 घंटे बाद बंद हो गया। तो ऐसे आप कोई अधिकारी नियुक्त कर दे कि कोई डीजल की प्रॉब्लम ना आए, कोई रास्ते की प्रॉब्लम ना आए। और गांव की हमारी तरफ से सारी निवेदन आपके ऊपर विश्वास है मैडम जी, आप थोड़े से। और अभी मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग आए हैं, अरुण यादव जी, कंवर सिंह यादव जी, हमारे BDO मैम जी और सभी सामाजिक संगठनों जो यहाँ पहुँचे हैं, शैतान सिंह जी, कांचन तुडवाने, तो आप सबके हाथ से शैतान सिंह जी को जूस पिला के और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। जो गाँव वालों की दोनों मांग है कि जो गबन नॉइस की जांच की जाए, उसके लिए तो मैं खुद कह रही हूँ कि हमें, क्योंकि हमें भी सेटिस्फेक्शन जब भी मिलेगा जब हम प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाकर आपके सामने पेश करेंगे, ठीक है। दूसरा है कि जो काम चले वो सुचारू रूप से चलें, इसको मैं अपनी तरफ से पूरी आश्वासन देती हूँ कि आगे कोई इस तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी और लगातार ये काम चले जाएगा। अभी अनशन खत्म करवाया जा रहा है। हाँ जी, ठीक। आप भाग्यशाली आदमी हो, पक्ष और विपक्ष और अधिकार कभी विपक्ष नहीं होता ना, आपको दोनों को जूस पिलाने आए हैं। नहीं सही, गाँव की समस्या है तो गाँव में कहीं ना कहीं तो शैतान सिंह जिंदाबाद, शैतान सिंह जिंदाबाद, बसाई गाँव जिंदाबाद। अब हमारा नारा लगा दो, शैतान सिंह। बस बहुत आराम से धीरे-धीरे कभी देखो फेफड़ा फंस जाए। बहुत है बहुत है जी, इतना बहुत है। कई दिन 5 दिन बाद भी हो रहा है। सिंह जिंदाबाद, अरे एकता जिंदाबाद, अरे एकता जिंदाबाद। की बार मर के ही उठाएगा यहाँ से, मर जाएगा मैडम, इसका काम रुक गया। इसके बाद में आखिरी आंदोलन होगा, मर के उठाएगा नहीं अगली बार। आंदोलन में आग लगा। आज मेरे को सुबह कर इतिहास बर्बाद, अधिकारी नहीं आया, पूरे टेंट को आग लगा भरूंगा। सही बाबा ऐसे हमारे